हेलो क्लास, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। अब तक हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में या फिर एक रैंडम मोशन पढ़ चुके हैं। बट आज एक स्पेशल टाइप की मोशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक स्पेशल टाइप की मोशन परफॉर्म होती है और इसके अंदर हम कुछ ये जो 6 सवाल मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, कि ये मोशन है क्या। सेकंड, व्हाई इज इट कॉल्ड एक्सेलरेटेड। हम एक बार जब पढ़ना शुरू करेंगे इसको तब पता चलेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक कैसी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसको एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं और यूनिफॉर्म भी साथ साथ कैसे है। थर्ड थिंग इज व्हाई इज यूनिफॉर्म लीनियर नॉट एक्सेलरेटेड। अब दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर तो है एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्म लीनियर नॉट एक्सेलरेटेड, ऐसा क्यों। फोर्थ इज व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कुछ सवाल है जो आज हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन। जब हम सर्कल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट के अबाउट जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखता है और मूव करता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से इतनी दूरी, अभी इतना ही दूर घूमता रहे तो एक जो पाथ ये बनाएगा दैट विल बी सर्कल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इसी तरह की मोशन को परफॉर्म करे, इसी रूट को फॉलो करे, दैट विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइंस ड्रॉ की है ये ऑब्जेक्ट की नहीं है। अगर मैं इसको डॉटेड करके दिखा दूं, सीधी सी बात ये है, दिस इज नॉट द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए है। एक्चुअली में जो पाथ फॉलो हो रहा है दैट इज शोन बाय द सॉलिड लाइंस। जो ये सॉलिड अनब्रोकन लाइंस है ना, सर्कुलर पाथ में दिखाई गई है, दिस इज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स motion in a circle, that is the path, the trajectory is circular, then it is said to be circular motion। और इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, तो देखिए ये जो हमारा एंगल ये सबटेंड करता है, दिस इज थीटा, और इस थीटा को हम मेजर करेंगे किसमें, रेडियन में। एंगल को मेजर करते हैं रेडियन या फिर डिग्रीज में भी करते हैं, पर इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, रेडियन ही है। तो ज्यादातर टाइम पे हम रेडियन को ही यूज करेंगे। तो बात कर रहे थे व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो इसलिए क्योंकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि जो इसकी मूविंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो कांस्टेंट है। यहां पे भी ये 5 किलोमीटर पर आवर से, यहां भी 5 किलोमीटर पर आवर से सेम चल रही होगी, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसके डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड नहीं। जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा दैट अकाउंट्स फॉर द वर्ड यूनिफॉर्म हियर। दूसरी बात आती है व्हाई इट इज नॉट एक्सेलरेटेड। अब देखिए, यूनिफॉर्म भी बोल दिया और एक्सेलरेटेड बोल दिया, और हम एक चीज देख चुके हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा है। वेलोसिटी अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और पूरे मोशन के ड्यूरेशन में 5 है। तो इसको एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं। इसको एक्सेलरेटेड कहने के पीछे सिर्फ एक छोटा सा कारण यही है कि जब ये मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी का जो वेक्टर है, जो यहाँ पे मैंने एक जगह दिखाया ए पॉइंट पे एरो से ऐसे, दूसरी बार फिर यहाँ ऐसे एरो से, फिर ऐसे एरो से, और यहाँ भी जब मैं दिखाऊंगा एक एरो से वेलोसिटी को ओमेगा, जिससे हम डोनेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, तो जब इसका डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी का चेंज होना कब कब कहा जाएगा। 3 चीजें हो सकती हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या यूनिट्स जिसमें वो मेजर हो रहा था, मतलब मैग्नीट्यूड सेम छोड़ दें, मतलब 1 छोड़ दें और किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड कर दें। तो एक तो इसको खुद चेंज कर दें, या फिर इस यूनिट को चेंज कर दें, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो वेलोसिटी के चेंज होने के 3 फैक्टर्स थे, तो 3 में से एक फैक्टर चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या बात है कि वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो और जब वेलोसिटी चेंज कर रही है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो यही कारण है इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अब एक बात
इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? आप सिंपल सी किसी भी एक हैवी ऑब्जेक्ट, छोटा सा हैवी ऑब्जेक्ट लो, जैसे कि कोई भी पेन की कैप, और उसके ऊपर एक छोटा सा थ्रेड बांध दो करीब इतना लंबा, और उसको हाथ से पकड़ के जब ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाओगे इस तरह से, तो वो जो ऑब्जेक्ट ने पाथ ट्रेवल किया है दैट इज एक्चुअली आर सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसकी एक पॉइंट जहां से आपने उस धागे को पकड़ रखा है, उस थ्रेड को पकड़ रखा है, जहां से उसको पकड़ रखा है वहां से उसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, उसका जो दूरी है वो सेम रहने वाली है, पर उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, अब यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन उस तरफ है, जब यहाँ आ जाएगा हाथ के पीछे तब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड पे होगा, जब आपकी तरफ सामने आ जाएगा तब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म लीनियर को एक्सेलरेटेड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म लीनियर में डेफिनेशन ही अलग है। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन वहां पे ये है कि व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसको क्या बोला था? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और उसमें एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पे डेफिनेशन ही अलग है हमारा, कि जितना एक 5 सेकंड या 10 सेकंड का कोई भी एक टाइम फ्रेम हम चूज करते हैं कि हर 5 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस चलेगा, हर 5 सेकंड में वो इतना इतना डिस्टेंस दूर चलता चला जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। पर यहाँ पे डेफिनेशन कुछ और है। यहाँ पे यूनिफॉर्म की डेफिनेशन ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम इसको एक्सेलरेटेड कहेंगे। तो अब तक हम ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक और थ्रेड से बंधे हुए कैप को हम देख चुके हैं। उसके अलावा जो हमारा अर्थ है वो एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन तो नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉलो करता है, बट फिर भी हम अप्रोक्सीमेटली उसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं कि उसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, एक्चुअली में वो इलिप्टिकल मोशन है। उसका इलिप्टिक मोशन मतलब कि एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है। जो सन है वो फोकस के ऊपर रखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। एक सेंटर ना होके 2 फोकस हैं जिनके अराउंड कोई भी हमारा प्लैनेट मूव करता है। या फिर हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जो हमारे अर्थ है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये जो भी, तो वो सैटेलाइट्स के थ्रू परफॉर्म होता है। उन सैटेलाइट्स को जब हम यहाँ से भेजते हैं तो वो बाहर जाकर के अर्थ की ऑर्बिट में सेट होते हैं, और इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो कंसेप्ट है इसी को यूज करते हैं उस सैटेलाइट को उसकी एक्सिस के अंदर बनाए रखने के लिए। तो इस सर्कुलर मोशन को समझने के लिए 3 कंसेप्ट हमारे जरूरी है। क्या? कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज द एंगल ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए उसने जो एंगल सबटेंड किया है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इट इज आल्सो इक्वल्स टू L अपॉन R। मैथमेटिक्स से हमारे पास ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश है ऑलरेडी, ये थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। L क्या है हमारा? ये जो पाथ इसने एक्चुअली फॉलो किया है इसकी लेंथ, और R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज रेडियन। दिस इज द SI यूनिट ऑफ एंगल। इसके अलावा जो एक यूनिट और यूज करते हैं वो है डिग्री। जैसे हमने कोई भी एंगल मेजर करते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए रेडियन और डिग्री। इसके अलावा बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। देखिए हम यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा से इसको डिनोट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को, एंड इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। इसकी यूनिट्स बनेगी रेडियन पर सेकेंड।
थीटा की यूनिट से रेडियन, टाइम की सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट कंसेप्ट आज के लिए हमारा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, जो हम लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पे उसमें से हमें एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको डिनोट करेंगे अल्फा से। अल्फा हमारा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब कितना टाइम लगा टोटल और कितना चेंज आया हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन में। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे, और फर्दर जूम क्लास के थ्रू डाउट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।